नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं महालक्ष्मी की व्रत कथा लेकर आई हूँ। महालक्ष्मी का पूजन भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू किया जाता है और अश्विन मास यानी क्वार की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक किया जाता है। इस व्रत में लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्नान करा के नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और उन्हें मिट्टी के बनाए हुए हाथी पर विराजित किया जाता है। फिर लक्ष्मी जी को विभिन्न प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाता, आचमन कराया जाता है। साथ ही फूल, दीपक, चंदन इत्यादि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। इसके पश्चात लक्ष्मी जी की आरती करते हैं। आरती के बाद प्रसाद वितरित किया जाता है और कथा सुनी जाती है। रात्रि को चंद्रमा निकलने पर उसको अर्घ्य देकर उसके बाद जो प्रसाद आपने चढ़ाया था उनके साथ भोजन किया जाता है। इस व्रत को करने से धन धान्य की वृद्धि होती है और सुख समृद्धि आती है। तो आइए देखें महालक्ष्मी जी की पूजन कथा। एक समय महर्षि व्यास जी हस्तिनापुर पधारे तो महाराज धृतराष्ट्र ने उनका आदर सत्कार कर राजमहल में उनको लेके आए। तब गांधारी और माता कुंती ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे महामुने, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, अतः आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत और पूजन बताओ जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र, पौत्र और परिवार सदा सुखी रहे। तब व्यास जी ने कहा कि मैं एक ऐसे ही व्रत का वर्णन आप सबको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो, जिससे घर में लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख और वैभव की वृद्धि होती है। यह माँ लक्ष्मी का व्रत प्रतिवर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है, यानी क्वार मास की अष्टमी को किया जाता है, परंतु इसकी शुरुआत भादव मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से की जाती है। तो वो बोलते हैं, हे महामुने, इस व्रत की विधि में हमें सविस्तार से बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले कि हे देवी, यह व्रत भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू किया जाता है और उसके बाद क्वार मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक किया जाता है। इस दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प करके पवित्र जलाशय, नदी, तालाब, कुएं, क्योंकि पहले यही चीजें चलती थी, नल नहीं चलते थे, तो वहां पे स्नान करके, आप घर पे भी स्नान कर सकते हैं, और स्वच्छ वस्त्र पहन के ताजा दूध से महालक्ष्मी जी का अभिषेक करते हुए शुद्ध जल से उनको स्नान कराया जाता है। फिर 16 धागों का एक गंडा बनाकर और प्रतिदिन उसमें एक एक गांठ लगाई जाती है। इस प्रकार 16 दिन में 16 गांठ का एक गंडा तैयार किया जाता है और इस प्रकार 16 दिन तक गांठ का गंडा तैयार करके अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया जाता है। इसके लिए मंडप बना के उसके नीचे मिट्टी के हाथी बनाए जाते हैं, उस पे महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। फिर पुष्प मालाओं से महालक्ष्मी जी और हाथी को सजाकर और फिर उनका पूजन किया जाता है। अबीर, गुलाल, रोली वगैरह से धूप, दीप, नैवेद्य वगैरह उनको चढ़ाया जाता है। कई प्रकार के पकवान बना के नैवेद्य के रूप में और महालक्ष्मी जी को उनका भोग लगाया जाता है। श्रद्धा और भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत और पूजन करके कथा सुनी जाती है और इसको करने से राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर बनी रहती, वो चलायमान नहीं रहती। स्थिर रहने से, यदि लक्ष्मी जी स्थिर है मतलब लक्ष्मी जी आपके घर में विराजमान हो गई, तो आपके यहाँ धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। तो स्थिर बनाने के लिए ये व्रत किया जाता है। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर व्यास जी तो अपने आश्रम में आ गए। अब जैसे ही भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी आई तो राजघराने की और नगर की समस्त नारियों ने महालक्ष्मी जी के व्रत को आरंभ किया। तो बहुत सी स्त्रियां तो गांधारी के साथ इस व्रत में साथ देने लगी, कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ इस व्रत को करने लगी। अब इस तरह से गांधारी और कुंती दोनों व्रत कर रही थी, तो दोनों में एक होड़ होती है जिसको अपन द्वेष कह सकते, तो वो द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते जब व्रत का 16वां दिन आया, यानी क्वार मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी आई, तो उस दिन प्रातःकाल से ही नगर की स्त्रियों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया। सभी नर नारी राजमहल में गांधारी के यहाँ पे आके तरह तरह के महालक्ष्मी जी के मंडप और मिट्टी के हाथी वगैरह बनाने लगे। गांधारी ने भी पूरे नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को बुलाने के लिए सेवक भेजे, परंतु माता कुंती को नहीं बुलाया उन्होंने। तो अब राजमहल में तो वाद्य की ध्वनि गूंज रही है ना, खूब बाजे वगैरह बज रहे हैं, शहनाई बज रही है और ढोल नगाड़े बज रहे हैं। हस्तिनापुर में खुशी मनाई जा रही है ना, बहुत बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है, पर माता कुंती को नहीं बुलाया। तो उन्होंने इसको अपना अपमान समझा और उनको खूब दुख हुआ इस चीज का कि मेरे को तो बुलाया ही नहीं। और उन्होंने भी क्या हुआ था कि अपने घर पे व्रत की तैयारी नहीं की थी। इतने में महाराज युधिष्ठिर अपने सब भाइयों के साथ, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव के साथ उपस्थित हुए। अब उनकी माता को दुखी देख के अर्जुन ने उनसे पूछा कि हे माते,
आप इतना दुखी क्यों हो? तो उनकी माता ने कहा कि हे पुत्र, आज तो हमारा बड़ा अपमान हुआ है। इससे बढ़कर क्या दुख हो सकता है कि आज हमारे नगर में महालक्ष्मी जी व्रत का उत्सव मनाया जा रहा है और उस उत्सव में राजरानी गांधारी ने समस्त नगर की महिलाओं को सम्मान सहित बुलाया और द्वेष के कारण अपमानित करने के लिए मुझे उत्सव में नहीं बुलाया। तो अर्जुन कहता है, हे माते, क्या ये पूजा सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकती है या हम उसे अलग से अपने घर में भी कर सकते हैं? तो माता कुंती ने कहा, हमारे घर में भी हो सकती है, हम भी कर सकते हैं, पर अब इतनी जल्दी इतना सारा साज सामान तैयार नहीं हो सकता है, क्योंकि गांधारी के तो 100 पुत्र हैं। तो उन्होंने मिट्टी लेके आए एक एक मुट्ठी, तो भी मिट्टी से 100 मुट्ठी मिट्टी से एक अच्छा बड़ा हाथी बन गया। अब तुम तो 5 ही भाई हो, पांचों भाई एक एक मुट्ठी मिट्टी लाओगे तो भी कितना सा हाथी बनेगा? तो मैं हाथी कैसे सजाऊंगी? मेरा तो हाथी छोटा सा रहेगा। तो इसलिए ये नहीं हो सकता, अब तुम सब नहीं कर सकते ये सब काम। दुर्योधन के महल में तो उत्सव की तैयारी आज सुबह से ही हो रही है। तो अर्जुन बोलते कि हे माते, आप तो पूजन की तैयारी करके सारे नगर में बुलावा लगवा दो, आपके लिए हाथी में लेके आऊंगा। मैं आपकी पूजा के लिए इंद्रलोक से इंद्र का एरावत हाथी लेके आऊंगा और आप उसकी पूजा करना, आप तो अपनी तैयारी करो। तो माता कुंती भी सारे नगर में पूजन का ढिंडोरा पिटवा देती और पूजा की विशाल तैयारी करने लगती। अर्जुन ने भी इंद्रदेव को एरावत हाथी भेजने के लिए एक पत्र लिखा और उसको अपने दिव्य बाण से बांधकर उसे धनुष पे रख के देवलोक में इंद्र की सभा में भेज दिया। अब जैसे ही वहां पे वो बाण पहुंचा, इंद्र ने उसमें उसको देखा तो उसमें एक पत्र था। तो उस पत्र को खोल के पढ़ा तो उन्होंने अपने सारथी को आज्ञा दी कि एरावत को पूर्ण रूप से सजा के तुरंत बाण के साथ हस्तिनापुर के रास्ते पे उतार दो। तब महावत ने तरह तरह के साज सामान से एरावत हाथी को बहुत सुंदर सजा दिया और बाण मार्ग से हस्तिनापुर को भेज दिया। अब हाथी, जो एरावत हाथी था, वो हस्तिनापुर आ गया। अब सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के घर तो इंद्र का एरावत हाथी आएगा स्वर्ग से पृथ्वी पे और उसकी पूजा की जाएगी। तो ये समाचार सुन के सारे नर नारी बालक वृद्ध वगैरह जो सब गांधारी के महल में थे वो सब इधर आने लग गए कुंती के महल में। गांधारी के महल में हलचल मच गई खूब, यानी कि सारे लोग जाने लग गए। तो नगर की स्त्रियां भी पूजन थाली लेके सब माता कुंती के भवन की ओर चल पड़ी और पूरा महल महिलाओं से ठसाठस भर गया, इतनी महिलाएं आ गई। माता कुंती ने एरावत हाथी को खड़ा करने के लिए खूब ही सुंदर अनेक रंगों का चौक पुरवाया, यानी खूब अच्छा मांडना बनाया और उस पे नवीन रेशमी वस्त्र बिछाया और उस पे एरावत हाथी को उतराया। हस्तिनापुर वासी जितने भी लोग थे हस्तिनापुर के, वो सब स्वागत की तैयारी में फूल माला अबीर केसर गुलाल हाथ में लेके पंक्तिबद्ध यानी कतार बना के खड़े हो गए। और जैसे ही इंद्र की आज्ञा से एरावत हाथी स्वर्ग से पृथ्वी पे उतरने लगा, एरावत के दर्शन होते ही सारे नर नारी ने उसके जय जयकार करना आरंभ कर दिया और उसके ऊपर फूल मालाएं पहनाना और उसके ऊपर केसर उड़ाना और अबीर गुलाल उड़ाना चालू कर दिया। इस तरह से खूब भव्य वहां तो जुलूस जैसा माहौल हो गया। अब शाम के समय एरावत हाथी को माता कुंती के भवन के चौक में उतारा और फिर सब नर नारियों ने उनको पुष्प माला अबीर केसर आदि चढ़ा के उनका स्वागत किया। अब पुरोहित जी द्वारा एरावत हाथी को जो चौक पूरा था और नवीन वस्त्र बिछाया था रेशमी वस्त्र वहां पे बिठवा कर और उनके ऊपर महालक्ष्मी जी की मूर्ति को स्थापित करके और वेद मंत्रों के द्वारा पूजन आरंभ करवा दी। अब नगरवासियों ने भी लक्ष्मी जी का पूजन स्वागत एरावत हाथी की पूजा करके किया। अनेक प्रकार के पकवान जो भी बनाए थे सब एरावत हाथी को खिलाए गए। ऊपर से यमुना नदी का जल पिला के उनकी शुदा शांति की गई और फिर तरह तरह के पुष्पों की एरावत हाथी पे वर्षा की गई और पुरोहित जी द्वारा सरस्वती का वाचन करके नारियों द्वारा 16वीं गांठ लगा के और लक्ष्मी जी के सामने गंडा समर्पित किया। इस तरह से पूरा व्रत किया गया। ब्राह्मणों के लिए पकवान मेवा मिठाई आदि के भोजन की व्यवस्था की गई। फिर सबको वस्त्र द्रव्य यानी पैसे स्वर्ण अन्न आभूषण चढ़ा के और महालक्ष्मी जी पे पुष्पांजलि अर्पित की और फिर अंत में महालक्ष्मी जी का विसर्जन किया गया। इस तरह से सबने व्रत पूरा किया और अंत में महिलाओं ने एरावत हाथी को विदा करके और इंद्रलोक में भेज दिया। तो सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, इस प्रकार जो भी महिलाएं महालक्ष्मी जी का व्रत करती है उसका घर लक्ष्मी जी की कृपा से सदा धन धान्य और मांगलिक वस्तुओं से भरा रहता है। उनके घर में से लक्ष्मी जी कभी भी नहीं जाती है, स्थिर हो जाती है उनके घर में। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।
अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी।